नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। स्टेडियम में हुआ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज। ओलंपिक में 70 टीमों के 784 खिलाड़ी कर रहे शिरकत। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर डिवाइडर के पास दुकानें लगाने से नगर परिषद की ओर से मना करने के विरोध में फुटपाथ दुकानदारों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पक्की चिनाई का कार्य करने वाले एक राजमिस्त्री ने श्रम अधिकारी को ज्ञापन देकर मजदूरी कार्य की राशि दिलवाई जाने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलम स्वीट हाउस तथा सलाटा नामक संस्थान का किया निरीक्षण। एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को करवाया नष्ट। टीबी नगर पालिका को बजट आवंटित करने तथा स्टाफ नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय आयोजन का आगाज गुरुवार को हुआ। प्रतियोगिता में 70 टीमों के 784 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय आयोजन का आगाज गुरुवार को हुआ। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित समारोह में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने ध्वजारोहण कर 1 अक्टूबर तक चलने वाले खेलों का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद खिलाड़ियों की ओर से मार्च पास्ट किया गया। अतिथियों ने मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, भादरा विधायक बलवान पुनिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि खेल की तरह दुनिया भी एक रंगमंच है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के रूप में मंच उपलब्ध करवाया है। इन खेलों का उत्साह इतना है कि बुजुर्गों ने इसमें हिस्सा लिया। खिलाड़ी इन खेलों को ढंग से खेलें, इतनी मजबूती से खेलें कि हनुमानगढ़ जिले के खिलाड़ियों का खेल दुनिया देखे। पुनिया ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के जिला स्तरीय आयोजन में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे किसी भी खेल में हिस्सा लें, दिल लगा कर लें, इतना दमदार खेलें कि सामने वाला चित्त हो जाए। उन्होंने कहा कि जिले के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की तरह उदाहरण बने, क्योंकि एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाला खिलाड़ी इसी तरह के कार्यक्रम में उनके बीच सम्मान के साथ अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान होगा। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि पूरे राजस्थान में 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की जाएगी। इन खेलों के सफल आयोजन के लिए 50 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट रखा गया। इस आयोजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य है इन खेलों की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ग्रामीण अंचल व समुदाय में समरसता का विकास करना है। खेलों की ग्रामीण प्रतिभाएं जो अपनी प्रतिभा प्रदर्शित नहीं कर पाती, उन्हें उचित मंच उपलब्ध करवाना है। वे ग्राम स्तर से अपने खेल की शुरुआत कर राज्य स्तर तक बढ़े। राज्य सरकार ने पिछले दिनों करीब 230 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देकर सकारात्मक माहौल बनाया है। अच्छे और टीम भावना के साथ सभी खिलाड़ी यहाँ खेलेंगे और अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे और आपका यहाँ से राज्य स्तर से आपको भिजवाया जाएगा। जी, इस कार्यक्रम में तो व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा इसमें बहुत अच्छा सहयोग दिया गया और भी भामाशाहों ने सहयोग इसमें दिया है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमने ये प्रयास किए हैं कि जो भी खिलाड़ी यहाँ पधारे हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट में ये घोषणा की कि पूरे राजस्थान में हम लोग 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत करेंगे और इन खेलों के सफल आयोजन के लिए 50 करोड़ से भी अधिक का बजट रखा गया। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि इन खेलों की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ग्रामीण अंचल में भी और हमारे समुदाय में एक समरसता का विकास हो,
और खेलों की जो प्रतिभाएं ग्रामीण स्तर पर अपना प्रतिभा को दिखा नहीं पाती है, उनको मौका नहीं मिलता है, उनको एक अवसर मिले ताकि वो बच्चे ग्राम स्तर पर अपने खेल की शुरुआत करके और राज्य स्तर तक बढ़े। पिछले कुछ वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन खिलाड़ियों ने हमारे राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया है, उनको ऐसे 230 से अधिक खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देकर के इन खिलाड़ियों के लिए भी और खेल के प्रति जो पहले भावना थी कि खेल में नौकरी नहीं मिल सकती या आगे करियर का विकास नहीं हो सकता, उस जो लोगों की भावना थी उसको समाप्त करके एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बनाया है कि खेलों में भी जब खिलाड़ी पूरी मेहनत करे, अच्छे गाइडेंस में अपना सब कुछ देते हुए अच्छी मेहनत करे तो उसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक मिलता है। कई पुरानी जहाज भी उड़ी है इस हवा में जो सीएम साहब ने चलाई। मैंने तो देखे बुढ़े आदमी भी कबड्डी खेल रहे थे, पर आनंद महसूस हुआ। और ये तो कलेक्टर साहब थोड़ा सा कंसेप्ट अपने पहले क्लियर नहीं कर पाए कि इतनी पुरानी जहाज में उड़ सकती है। हमारे गांव में तो रहेगी बहुत सारी जहाजें कह रही है कि साहब ये आपने बताया नहीं, हम भी खेल सकते थे। और पता नहीं ये खेल जो चल रहा है आपके खेल से प्रभावित होकर के जयपुर में कोई खेल चल पड़ा, पर आप इस खेल के महारथी हो, हम भी उस खेल के महारथी हैं छोटे मोटे। जयपुर वाले खेल की आप चिंता मत करना, वो तो दिल्ली तक हम खेल लेंगे, आपको इस खेल को ढंग से खेलना और इतनी मजबूती से खेलना कि आपका हनुमानगढ़ जिले का खेल दुनिया देखे। वैसे हमने हमारे जिले की हाजिरी जोरदार लगा रखी है, चिंता मत करना। हमारे जिले की हाजिरी इतनी जोरदार है कि इस खेल को अभी खेल रहे हैं, चाहे कभी पर्दे के पीछे चाहे पर्दे के आगे। जिले के तमाम खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि आप चाहे कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, चाहे बास्केटबॉल खेलो, चाहे चिड़ी फेंकना खेलो, खेलो इतना दमदार दिल लगा करके कि सामने वाला चित्त हो जाए। एक ही छोरी हो, दिल लगा के खेलना होगा। अब आज के साथ को देखिए, बीमार हो रखी, इन्फेक्शन हो गया, फिर भी आपके बीच खेल बैठे, जो भी जिले के कप्तान हैं। आप भी जो अपनी टीम के कप्तान हो तो फिर ये मत देखना कि आप बीमार हो। मैंने एक दिन कलेक्टर साहब को फोन करा, भादरा जाओ कि खेल खेलना है, उसका उद्घाटन करवाना है। मुझे आप तो तबीयत खराब है, मैं भिरानी वाले में आई। भिरानी में हमने हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और हॉकी की कैप्टन सुविता पुनिया को बुलाया। बड़ा अच्छा आयोजन हुआ और पूरी तहसील के विद्यार्थी बड़े प्रेरित हुए। मैं तमाम खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि आप उदाहरण बने सविता की तरह। अभी संदीप सारंग नाम भूल गया मैं कन्फर्म, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय धावक है, की तरह आप प्रेरणा करें। खेलने वाला खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खेल गया इसी रोल में बैठा है, जहाँ सम्मान से, ये सम्मान खेल के जरिए भी मिलता है। आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जिला स्तरीय उद्घाटन था। पूरे जिले से काफ़ी टीमें आई हुई हैं, हर खेल की बड़े उत्साह के साथ खेल का शुरुआत हुआ है। खेल उतना ही ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए और छात्र नौजवान के विकास के लिए जितना ज़रूरी खाना होता है, जितना ज़रूरी शिक्षा होती है, जितना ज़रूरी रोजगार होता है। मुख्यमंत्री ने जो खेलो इंडिया के नाम से प्रोग्राम बनाया, राजीव गांधी ओलंपिक खेल के नाम से जो प्रोग्राम बनाया, इसका जोरदार आगाज पूरे राजस्थान में हुआ है, जिसकी एक झलक आज हमने हनुमानगढ़ में भी देखी है। शिक्षा विभाग बड़ी मजबूती के साथ इस खेल में भाग ले रहा है और पूरे ज़िले में जिस तरीके से बच्चों के नामांकन बढ़े हैं, मैं समझता हूँ शिक्षा के साथ साथ खेल का स्तर भी पूरे ज़िले में बढ़ेगा। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर डिवाइडर के पास दुकानें लगाने से नगर परिषद की ओर से मना किए जाने के विरोध में फुटपाथ दुकानदारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर डिवाइडर के पास दुकानें लगाने से नगर परिषद की ओर से रोकने के विरोध में यहां दुकानें लगाने वाले पुरुषों व महिलाओं ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से शहीद भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन के बीच खाली जगह पर दुकानें लगाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है। इस मौके पर फुटपाथ दुकानदारों ने बताया कि वे जंक्शन में भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन के बीच में खाली जगह पर मनियारी के सामान व पुराने कपड़े की दुकानें लगा अपना व अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। अब करीब पिछले 15 दिनों से नगर परिषद कर्मचारियों ने उन्हें यहाँ दुकानें लगाने से रोकते हुए उठा दिया। तब से वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके अलावा उनके पास रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। वे आर्थिक रूप से कमजोर व मजदूरी पेशा नागरिक हैं। उन्होंने मांग की कि नगर परिषद को आदेश दिए जाएं कि दुकान लगाने के लिए न रोका जाए। उल्लेखनीय है कि जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर डिवाइडर के पास दुकानें लगाकर अपना गुजर बसर करने वाले लोगों ने नगर परिषद की ओर से यहाँ दुकानें लगाने से रोकने पर 26 सितंबर को मौके पर सांकेतिक धरना देकर विरोध दर्ज करवाया था। उन्होंने गुहार लगाई कि नगर परिषद उन्हें इस जगह से न हटाए, क्योंकि उनका व उनके परिवार के गुजर बसर करने का यही एकमात्र जरिया है। हमारी समस्या बस यही है, दुकानें हमको थोड़ी थोड़ी जगह दे दो, उधर पार्किंग के पास दे दो। हम चेयरमैन के पास भी 4-5 बार जाए, हमारी सुनाई नहीं कर रहे। एमएलए विनोद चौधरी उसके पास भी जाए, हमारी सुनाई नहीं कर रहे। फिर हमको धक्के खाते खाते 15 दिन हो गए, हमारी सुनाई नहीं हो रही। फिर हम क्या करें, हार हुरा के इधर कलेक्टर साहब के पास आए। हम इनसे मांगने के लिए आए मदद। कलेक्टर साहब हमको थोड़ी थोड़ी उधर जगह दिला दे तो बढ़िया आपकी कृपा होएगी। हम इनका आसान कभी नहीं भूलेंगे। भूखे प्यासे 15 दिन हो गए, हमसे हमारा घर नहीं चल रहा और बीमार हो गए हम खुद। हमारा तबीयत खराब हो रही है और फिर बच्चों की तबीयत खराब होगी। उनको हम इधर रोटी सब्जी बना के दो, रोड के ऊपर बैठ के हम हमारा गुजारा करते, बच्चों का पेट पालते, हमारा पेट पालते। फिर हमको ये दुकानें नहीं लगाने दे रहे सर। हम लगा रहे इधर 30-35 साल हो गए, इधर लोग दुकानें लगाते हैं, पुराने कपड़े बेचते हैं, चूड़ी का मनियारी का सामान बेचते हैं। हमको उधर गाड़ी भी खड़ी होती है, हम भी थोड़ी थोड़ी जगह पर दुकानें लगाते हैं। हमको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, सिर्फ बैठने के लिए कोई कब्जा नहीं कर रहे, कोई हम मकान नहीं डाल रहे। हम उधर सिर्फ दुकानें लगा रहे, 5-6 घंटे दुकानों पर दिन के अंदर बैठते हैं, ऐसे थोड़ी रात को भी आके बैठते हैं। हम मनियारी की दुकान लगाते हैं भैया, मनियारी की दुकान लगाते हैं, गुजरात की कपड़े वाली लगाते हैं, पुराने कपड़े। हम टाइम पास करते हैं, गुरुद्वारा ना अपना स्टेशन के पास, उसके शाम दुकाना लगाते हैं। हम थोड़ी घनी दुकाना लगाते हैं, कोई ज़्यादा हम बालते नहीं है। 15-15, 20-20, 30-30, 35-35 साल हमारे को हो गए उधर बैठे हुए। तो पार्किंग है तो आपकी कारें भी लगती, तो थोड़ी थोड़ी दुकाना करके हम भी लगाते। ऐसे नहीं भी हम दुकानों को उनको कारणों को मनाते हैं, तो भाई हम भी थोड़ी थोड़ी लगा कर हम आगे कारा लगा देते। तो हमारी वो सुनाई नहीं कर रहा। हम कलेक्टर के पास भी हम 2-3 बार जाए तो वो कहता है कोई भाई बाहर हो जो हटा रहे। हमारे को क्या पता क्या है, हमारे को ऐसे करे भाई हम उधर दुकान नहीं लगा सकते। हमारे तो दुकान उधर ही चाहिए। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं उधर। हमारे को 15-15 दिन हो गए, बच्चे भूखे मरे, हम भूखे मरे। हम रात को नींद नहीं आती, टेंशन हो रही है, हमारे नाड़ा फाटने तैयार हो रही है। चौधरी के भी हम जाए तो वो ऐसे कहता चौधरी साहब कजेफर गई है वही है। पक्की चिनाई का कार्य करने वाले एक राजमिस्त्री ने एक श्रम अधिकारी को ज्ञापन देकर उसके कार्य की मजदूरी दिलवाई जाने की मांग की है। मजदूर को मजदूरी देनी होगी। श्रम विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रम विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चिनाई मजदूरी का काम करने वाले एक राजमिस्त्री ने श्रम अधिकारी को ज्ञापन देकर उनकी मजदूरी दिलवाई जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वाले सेवक सिंह पुत्र गुर्जर सिंह जाति रामदासिया निवासी झंडावाली ने ज्ञापन में कहा है कि वह पक्की चिनाई करने का मिस्त्री है। उसने दरबारा सिंह बेदी के गांधीनगर हनुमानगढ़ जंक्शन में मकान बनाने का काम किया, जिसमें उसके साथ तय हुआ कि मकान का पूरा काम करते ही उसे 1,90,000 रूपए मजदूरी के प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें 1 लाख रूपए मजदूरी प्रार्थी को मिल गई, लेकिन 90,000 रूपए मकान बनवाने वाले मकान मालिक ने अभी तक पे नहीं किए हैं। ज्ञापन के अनुसार राजमिस्त्री ने जब अपनी मजदूरी के 90,000 रूपए मकान मालिक से मांगे तो नक्शा इंजीनियर राजकुमार बागड़ी ने फोन पर धमकी दी कि पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, उसे पैसे नहीं मिलेंगे। ज्ञापन के अनुसार मकान बनवाने वाले मकान मालिक से बार बार गुहार लगाए जाने के बाद भी उसे उसके बकाया रहे 90,000 रूपए नहीं मिल रहे। ज्ञापन में मामले में हस्तक्षेप कर उसकी मजदूरी के पैसे दिलवाए जाने की मांग की गई है। मैंने जी गांधीनगर दरबारा सिंह बेदी का काम किया, वो उनका काम 2-3 दिनों का पेंडिंग था। हमने हिसाब बना के कल दे दिया। कल हमने पैसे मांगे तो पहले तो वो देने के लिए तैयार हो गए। फिर एक राजकुमार कोई है वकील, उसने हमें धमकी दी। अरे आज वो कोई रिंकू प्रभा है नक्शे वाला आर्किटेक्ट, उन्होंने हमारे को फ़ोन पे धमकी दी कि मेरे बिना पूछे पैसे नहीं मिलेंगे, आप जो चाहे कुछ मर्जी कर लो, हम आपको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। इस मामले में हम श्रम कल्याण अधिकारी के पास आए जी हमारी एप्लीकेशन लगाने के लिए। हमारे काम की मजदूरी मिलनी चाहिए। आज भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी के तमाम कार्यकर्ता व मजदूर और मिस्त्रीगण मिलकर आज हमने ज्ञापन दिया है। हमारा एक साथी के साथ
चुनाई ठेकेदार है उसके पैसे को लेन देन को लेकर हम लोग श्रम कल्याण विभाग अधिकारी महोदय से मिले हैं और हमें उनसे न्याय की उम्मीद की है। अभी हमें न्याय मिले, हमारे साथी को पैसे जो बाकी पैसे दिलवाए जाएं। और दूसरी मांग ये हम करते हैं कि जो लोग हमारे साथी को फोन पे धमकियां दे रहे हैं, जैसे कि वो एक आर्किटेक्ट है रिंकू पुरवा, वो अपने आप में पता नहीं कितना बड़ा आर्किटेक्ट है, वो कह रहा है मेरे बिना तू कौन सा चिल्लर ले लेगा, पैसे तो मैं दूंगा, मैं हिसाब करने वाला हूँ। हालांकि उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ आर्किटेक्ट के साथ, लगातार ये मिस्त्रियों को धमकाने का काम कर रहा है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी नौजवान सभा ये मांग करती है कि इनको मजदूरों को और मिस्त्रियों को न्याय मिले। अगर निश्चित ही नहीं मिला तो आंदोलन बिल्कुल रिकॉर्डिंग है जी, बिल्कुल करवाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने जंक्शन स्थित मंगलम स्वीट हाउस तथा सलाटा नामक संस्थान का निरीक्षण कर एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया। स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षु फूड सप्लाई ऑफिसर्स ने जंक्शन स्थित 2 संस्थानों का औचक निरीक्षण कर शॉप संचालकों को हिदायतें जारी की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा ने बताया कि रसद अधिकारी रफीक खान तथा सुदेश कुमार ने मंगलम स्वीट हाउस तथा सलाटा नामक संस्थान में पड़ी खाद्य वस्तुओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों संस्थानों में जो कमियां पाई गई हैं, उस संदर्भ में दोनों संस्थान संचालकों को पाबंद किया गया। उन्होंने कहा कि नियम अनुसार हर संस्थान पर 5 गोल्डन रूल्स लिखित पोस्टर वहां चस्पा होना चाहिए। इसके अलावा वहां काम करने वाले वर्कर्स की हेल्थ संबंधी सर्टिफिकेट भी वहां चस्पा होनी चाहिए। इसके अलावा संस्थान में पूरी तरह से सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक फूड प्रोडक्ट पर लेबलिंग होनी चाहिए, उस पर बाकायदा फूड के प्रोडक्शन की तारीख तथा उसकी एक्सपायरी डेट अंकित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण करने गए खाद्य निरीक्षकों को कुछ स्थानों पर एक्सपायरी डेट की सामग्री मिली थी, जिसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। जी, जैसे कि हमारे सीएमएच ऑफिस में 3 ट्रेनी एफएसओज आए हुए हैं, तो उसमें से 2 एफएसओज जो ट्रेनी एफएसओज हैं, रफीक जी और सुदेश जी, उनके आज ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत इन्होंने 2 जगह आज विजिट की थी। सलाटा जो अपने यहाँ पे जंक्शन में है और एक मंगलम स्वीट्स पे 2 जगह विजिट की थी। तो हालांकि एक तरीके से पाबंद करने के लिए था, लेकिन फिर भी जो कमियां पाई गई उसके लिए हमने पाबंद किया इनको सभी को, और भविष्य में इस तरीके की गलती दोबारा ना हो इस तरीके के लिए पाबंद किया है। कुछ एक इश्यूज थे, जैसे कि अभी भी हमने व्यापारी बंधुओं से थोड़ा सा निवेदन रखा है कि अपने जो 5 गोल्डन रूल्स होते हैं वो अपने हर जगह डिस्प्ले करके रखें, ताकि जो कस्टमर है उसको भी पता लगे कि फूड प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाना है। उसके अलावा जो छोटे छोटे बिंदु हैं, जो ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट उसी नाम का होना चाहिए, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर बनता है तो उस पर लेबलिंग होनी चाहिए कि किस तारीख में वो फूड बना हुआ है, ताकि उसको यूज़ करने लायक है या नहीं है, इसके बारे में भी कस्टमर को पता लग सके। उसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट्स देखी गई दोनों जगह में कुछ एक जगह थोड़े इशू थे तो उनको कर दिया कि सफाई व्यवस्था या फ्लोरिंग का जो छोटा मोटा इश्यूज था। प्लस एक व्यापारी जितने भी खाद्य से जुड़े हुए हैं, जो खाद्य व्यवसाय में हैं, उनसे पुनः निवेदन यही है कि जो भी कर्मचारी फूड से रिलेटेड उनके यहाँ लगे हुए हैं वो उनके मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रखें, ताकि कोई संक्रामक रोग किसी भी तरीके से अपने खाद्य की वजह से संक्रामक रोग ना फैले। कुछ एक जगह हमें थोड़ी सी एक्सपायरी डेट की वो सामग्री मिली थी, जिसको मौके पर ही हमने नष्ट करवा दिया। अपने दोस्त के घर आए एक युवक की बाइक रात्रि को घर के बाहर से चोरी हो गई। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए युवक की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया। जन्मदिन पर हुए कार्यक्रम में अपने दोस्त के घर आए एक युवक की बाइक रात्रि को घर के बाहर से चोरी हो गई। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए युवक की ओर से गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया। गजेंद्र सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह मेहरा निवासी वार्ड 14 ढिल्लो कॉलोनी ने बताया कि बीती रात उसके दोस्त राजेश सुखीजा का जन्मदिन था। जन्मदिन पर राजेश सुखीजा के संगरिया रोड पर गुरु नानक नगर स्थित मकान में रात्रि को कार्यक्रम था। वह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 SJ 4112 पर सवार होकर गुरु नानक नगर गया। अपनी बाइक राजेश सुखीजा के मकान के आगे खड़ी कर दी और अंदर चला गया। रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बाइक चोरी कर ले गया। 27 सितंबर को सुबह करीब 4:30 बजे उसने अपनी बाइक संभाली तो बाइक गायब मिली। बाइक की काफी तलाश की गई मगर कोई पता नहीं चला। गजेंद्र सिंह ने अज्ञात जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चोरी हुई बाइक बरामद करने की मांग की है। मैं कोई फ्रेंड का बर्थडे था गुरु नानक नगर कॉलोनी में, वहाँ पे बैठे थे, ऊपर नीचे बाइक खड़ी थी और बाइक नीचे मैं 2-2:30 बजे बाइक चेक करके गया हूँ, बाइक वहाँ पे खड़ी थी। 2:30 बजे के बाद बाइक चोरी हो गई। हम थाने में एप्लीकेशन भी दी है और तो बाइक मिलने पर सर हमें बाइक की बहुत सख्त ज़रूरत है। बाइक के साथ कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए बाइक के मिलना ज़रूरी है। अगर कोई हमें बाइक ढूंढ के भी देगा या बाइक का पता बताएगा तो इसे इनाम भी दिया जाएगा।
हम 5,000 का नाम देंगे उसको जो बाइक का पता बताए। RJ 31 SJ 4112 बाइक का नंबर है, स्प्लेंडर प्लस बाइक है, ब्लैक कलर है उसका। देखो ये तो अब जो लापरवाही तो पुलिस की भी नहीं कह सकते, भी नशे का वो बढ़ रहा है, नशे की वजह से लोग चोरियाँ करते हैं। अब डेली अब देखो आप रोज़ कोई ना कोई वारदात हो रही है, कभी बाइक चोरी हो रही है, कभी किसी के पर्स चढ़ रहे हैं, कभी लूटामारी हो रही है जगह जगह पे। अब देखो इस चीज़ का समाधान तो अब पुलिस को ही करना पड़ेगा, व्यवस्था तो इनको बढ़ानी पड़ेगी इनको व्यवस्था पर। ये अब ढील देने से कुछ नहीं होगा। आज बाइक चोरी हो रही है, कल को मर्डर होंगे, तो इस चीज़ का तो देखना पड़ेगा सरकार को कि क्या होना चाहिए इसका समाधान। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन के सुरेशिया स्थित सर्वोदय बाल निकेतन विद्यालय के संचालकों पर टीसी नहीं देने का आरोप लगाते हुए एक विद्यार्थी के परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सुरेशिया स्थित सर्वोदय बाल निकेतन में अध्ययन करने वाले एक विद्यार्थी ने विद्यालय प्रबंधन पर टीसी नहीं देने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को टीसी दिलवाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी विद्यार्थी वार्ड नंबर 53 सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन का रहने वाला है। वह गरीब मजदूर पेशा परिवार से है। प्रार्थी सुरेशिया स्थित सर्वोदय बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करता है तथा जूडो खेल का खिलाड़ी है। ज्ञापन के अनुसार वह गोल्ड मेडलिस्ट है तथा होनहार छात्र है। खेल प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ जिले का कई बार नाम रोशन करता आ रहा है। वर्ष 2022 में आगामी पढ़ाई हेतु किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। जब इस संदर्भ में बच्चों ने टीसी लेने हेतु विद्यालय में प्रधानाचार्य से संपर्क किया तो प्रधानाचार्य ने टीसी देने से इनकार कर दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि उनके बच्चे को टीसी नहीं मिली तो अन्य विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा, जिससे उसका साल खराब होने की आशंका बनी हुई है। ज्ञापन के अनुसार वर्तमान में परीक्षा फार्म भरे जा रहे हैं, जिनकी अंतिम तिथि 30/9/2022 है। टीसी के अभाव में बच्चे दूसरे स्कूल में प्रवेश नहीं ले सकते। यदि बच्चों को परीक्षा फार्म भरवाने से वंचित रखा जाता है तो बच्चे का भविष्य खराब होने की आशंका है। ज्ञापन में विद्यालय प्रबंधक को टीसी जारी करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। मैं स्पोर्ट्स जूडो एसोसिएशन का खिलाड़ी हूँ जो नेशनल लेवल तक खेल चुका हूँ। तो सर्वोदय स्कूल से मैं पढ़ रहा हूँ और करीबन 4 ईयर हो गए हैं मुझे इसमें। तो मेरी टीसी वगैरह उन्हीं के पास में जो नेशनल वगैरह मेडल वगैरह मांगे थे, मैं नेशनल वगैरह मेडल पार्टिसिपेशन वगैरह दे रहा हूँ और पिछले साल का बेस्ट प्लेयर भी रहा हुआ हूँ। तो अब वो टीसी वगैरह नहीं दे रहे, जो जिसके कारण मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन वगैरह लेना है। तो लास्ट डेट 30 तारीख की है फॉर्म भरने की, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन ले, नहीं तो पिछले बकाया फ़ीस निकाल के बताई जा रही है। हाँ, सारी बकाया फ़ीस भर रखी है। ऐसे वहाँ पे खिलाना चाहते हैं कि हमारे स्कूल से खेले, जो ना खेले तो फिर यानी कि जिन्हें खेल रहा तो नहीं स्कूल जा रहा तो फिर यूँ पिछला रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि ये बच्चा ये ऐसे करता, शरारतें करता था, ये वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा है कि अब कुछ 2-4 दिनों में आपकी वो हो जाएगी टीसी वगैरह भी, यानी पूरे 1 साल का ख़राब हो सकता है। और नेशनल वगैरह फिर पार्टिसिपेशन वगैरह, यानी कि वो सारे ही मान्यता रद्द हो जाएगी और पूरे साल की प्रैक्टिस फिर ख़राब हो जाएगी।
टीबी नगरपालिका को बजट आवंटित करने तथा स्टाफ नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। टिब्बी नगरपालिका को बजट आवंटन एवं स्टाफ नियुक्ति की मांग को लेकर टिब्बी के बाशिंदों ने आम आदमी पार्टी के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि इसी वित्तीय वर्ष में बजट घोषणा के बाद टिब्बी को विधिवत रूप से नगरपालिका बनाने हेतु अधिसूचना को जारी किए हुए लगभग 6 माह बीत गए, परंतु 6 माह बीत जाने के बावजूद टिब्बी नगरपालिका को विधिवत रूप से संचालित करने हेतु अधिशासी अधिकारी एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है। नगरपालिका क्षेत्र में साफ सफाई हेतु सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ नगरपालिका संचालन हेतु बजट का आवंटन भी नहीं किया गया है, जिससे नगरपालिका ही ग्राम पंचायत के कार्यालय में नगरपालिका का कार्य शुरू किया गया है, जिससे नगरपालिका घोषित होने के अलावा नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी प्रकार के कार्य को किया जाना संभव नहीं हो पा रहा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि टिब्बी नगरपालिका गठन के साथ नगरपालिका से संबंधित वे किसी भी नगरपालिका बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि नगरपालिका बोर्ड की कोई भी औपचारिक बैठक आज तक हुई नहीं है, जिससे नगरपालिका द्वारा भविष्य हेतु बनाई जाने वाली कार्य योजना एवं बजट मांग निर्धारण बाबत किसी भी प्रकार की चर्चा के बारे में वार्ड पंचों को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि केवल मात्र मनोनीत अध्यक्ष को ही कुछ चीजों की जानकारी है, जिससे नगरपालिका के बनने या नहीं बनने से होने वाले लाभ हानि के बारे में आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि गांव की गलियों में कीचड़ पस रहा है, जिससे लोगों को राहत दिलाने की बजाय पीड़ा बढ़ रही है। नगरपालिका क्षेत्र के बेरोजगार युवा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, परंतु बिना बजट और दिशा निर्देशों के इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वार्ड पंचों को टिब्बी नगरपालिका की बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों के बारे में जानने का अवसर न मिलने से वे भी हताश हैं। प्रतिनिधिमंडल में गोपालाराम मेघवाल, सतपाल, संदीप, लीलाधर, हरिराम, सुनीता, विजय, सोनू, संतरो देवी, सीता देवी, आशा देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। टिब्बियों आया मारे कोई ना तो भी नगर पालिका लो अजय कोई विचार को नहीं भी बनी तो 6 महीने हो गया। मैं नगर पालिका में है नाम निकले नगर पालिका है अजय कोई योजना कोई कौन चालू हो। समस्या सारी पड़ी है, गलिया में समस्या पड़ी है, हैं छोरा जगह ऐसा नौजवान है जगह पढ़िया लिखा है जगह फिर हैं कोई अफसर आवे अब कोई 2 शेर दाना देता टाबरा ने बे भी बंद कर दिया, भी स्कूलों में टाबरा ने और देवता नहीं बे भी बंद हो गया। अब तो आया मैं ऐसे ही आया ऑफिस में मांग हमारी आई है भी ये तो जगह नौजवान है बने भी बड़े काम लागना चाहिए के लिए एक जगह बैठा अच्छा कोई अफसर है और है तो बे बैठा जगह नगर पालिका में चाहिए बे बैठा होना चाहिए। टिब्बी को इसी बजट घोषणा में जो है नगरपालिका का दर्जा दिया गया था और उसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किए लगभग 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन आज हालात ये है कि टिब्बी के अंदर जो है ना तो टिब्बी नगरपालिका को बजट दिया गया है, ना ही टिब्बी नगरपालिका का जो वर्तमान अध्यक्ष है सरपंच को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, उसके द्वारा कोई भी जो है वो साधारण सभा की बैठक आयोजित नहीं की गई है। जितने भी ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जो वार्ड मेंबर थे उन वार्ड मेंबर को आज ये पता नहीं है कि टिब्बी जो हमारी नगरपालिका बन चुकी है और नगरपालिका बोर्ड का गठन जो है वो किया जा चुका है और उनकी मीटिंग होनी चाहिए। अगर मीटिंग नहीं होती है तो फिर बोर्ड के लिए जो है एक तो बजट की डिमांड करना प्लस भावी जो कार्य योजना है उसको बढ़ाना। जब तक टिब्बी में नगरपालिका को बजट नहीं दिया जाएगा, कर्मचारियों की जो है सफाई कर्मचारियों के साथ साथ अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, तब तक टिब्बी का जो है वो विकास संभव नहीं है। आज टिब्बी में जो है वो नालियाँ भरी हुई है, पूरी गलियों में पानी भरा पड़ा है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। एक और सरकार जो है वो अपनी इंदिरा रसोई को प्रमोट करने के लिए जो है वो टिब्बी में इंदिरा रसोई जो है वो संचालित करती है, क्योंकि इंदिरा जी के नाम को जो प्रमोट करना है बहुत अच्छी बात है, सरकार की योजना है। लेकिन जब नगरपालिका का दर्जा दिया गया और उसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया तो फिर ये जो महिलाएं जो वाल्मीकि समाज की महिलाएं हैं या जो नौजवान हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं उन लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है और इन लोगों की जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। हमारी मुख्य मांग ये है कि टिब्बी को जो है वो नगरपालिका 6 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है तो टिब्बी को सबसे पहले चीज़ है बजट दिया जाए, दूसरी चीज़ है कर्मचारियों की जो है स्थायी नियुक्ति की जाए, चाहे वो ईओ है चाहे अन्य कर्मचारी है, और उसके साथ साथ सफाई कर्मचारियों की जो है वो भर्ती की जाए। जंक्शन स्थित रिलायंस मॉल पर एक्सपायरी डेट का सामान देने का आरोप लगाते हुए एक उपभोक्ता ने स्वास्थ्य अधिकारियों को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है।
रिलायंस के जंक्शन स्थित शॉपिंग मॉल से सामान खरीदने वाले एक उपभोक्ता ने सीएमएचओ को ज्ञापन देकर रिलायंस मॉल के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उपभोक्ता अशोक बंसल ने लिखित में दी शिकायत में बताया कि उसने जंक्शन स्थित रिलायंस के शॉपिंग मॉल से कुछ सामान खरीदा था। इस दौरान रिलायंस मॉल के संचालकों ने उसे एक्सपायरी डेट का सामान दे दिया। जब उसने घर जाकर उस पर अंकित तारीख देखी तो वह अवधि पार मिला। इस दौरान सामान लेकर वह रिलायंस शोरूम में गया। वहाँ उन्होंने उस सामान को वापस लेने का आग्रह किया, मगर शोरूम संचालकों ने कहा कि उसका बिल कट चुका है, इसलिए अब सामान वापस नहीं होगा। इस पर अशोक बंसल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा को लिखित में शिकायत देकर रिलायंस मॉल में पड़े तमाम सामान की जांच करवा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। सर, मैं आज सीएमएचओ ऑफिस में आया, इसलिए आया कल मैं रिलायंस मार्ट से सामान खरीदा था, वो एक्सपायरी डेट का मेरे को दिया। तो मैं एक जागरूक ग्राहक हूँ और मैंने उस पर डेट देखी तो ऊपर स्टिकर लगा हुआ था। स्टिकर को हटा के देखा तो वो माल एक्सपायरी था। तो मैं उनको रिटर्न देना चाहा तो वो रिटर्न भी नहीं दिया। तो इसलिए मैं उस आधार पे सीएमएचओ साहब को आज लिखित में उनकी शिकायत की है। वहाँ पे ऐसे कुछ हैं तो उसकी आज जांच की जाए और जांच करके जो एक्सपायरी है उसको वेस्ट कराया जाए और आगे की कार्रवाई जारी रखे। तो मैं ये चाहता हूँ कल को कोई उपभोक्ता और भी लेके जाता है जो अनपढ़ है तो उसके साथ ऐसी घटना ना हो जिसके लिए किसी तरीके की अप्रिय घटना घट जाए। त्योहारिक सीजन है और उस चक्रों के अंदर इसके मिठाई भी पड़ी है और भी पड़ा है, तो सबकी जांच की जाए ताकि किसी के साथ त्योहारों के ऊपर कोई अप्रिय घटना न घटे। मैंने उनसे किराना जैसे घर का राशन लिया था, उसके अंदर एक ये पोपली बोलती है, खसखस होती है जो, उसका जो है प्रोडक्ट था, इसकी डेट चले गई 21/9/2022 को एक्सपायर हो चुका। मैंने डेट देखने से पता चला उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 21/12/2021 थी। वेस्ट में वो 9 मंथ, तो उसके हिसाब से अपने देखते हैं तो 21 तारीख को ये पूरी है। तो उनको मैंने कहा भैया ये एक्सपायरी है, वापस ले लो। बोल दिया हमारा बिल हो चुका है, वापस नहीं लेते हम। नहीं, विवाद क्या, वो तो अप्रिय घटना बोलने लग गए, ऐसा तक बोल दिया। आज हमें लिखित शिकायत प्राप्त हुई है एक रिलायंस प्रोडक्ट का कोई इन्होंने खसखस के बीज खरीदे थे जिनको बता रहे हैं कि स्टिकर लगाया हुआ था और उसके नीचे अगर उन्हें स्टिकर हटा के देखा तो वो एक्सपायरी डेट के थे। तो उसमें हम नियमानुसार जो भी नोटिस जारी करना जो कार्रवाई है वो करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।